बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त जाने लगा है क्योंकि मैं ख़ुद आज कलेजी पोटा बनाने लगा हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। बहुत आसान तरीका है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ कलेजी पोटा। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलेजी पोटे की रेसिपी तैयार है, रेडी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हाफ़ के जी मेरे पास कलेजी और पोटा दोनों मिक्स है और इसके साथ ये सारा सामान रेडी है। तकरीबन 4 अदद टमाटर कटे हुए, 2 अदद प्याज हैं, अदरक और लहसुन 1.5 चम्मच, इसी तरह 3-4 मिर्ची और 1 चम्मच लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी 2-3 चुटकी और हस्बे ज़ायका नमक। और ये है ज़ीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात के पत्ते। बाकी चूल्हा मेरा बिल्कुल रेडी है। अभी सबसे पहले जो हूँ वो मैं पोटो को काटूँगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसे सही तरह से साफ़ करना है। उसके बाद मैं फिर फ्राई में तो अब मसाला तैयार हो गया है। अच्छा, तो आधा कप ऑयल हमने इसमें फ्राई पैन में डालना है। उसके बाद हमने तकरीबन 1 मिनट इंतज़ार करना है, ऑयल को ठीक से गर्म होने देना है। तो ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हमने जो ऐड करना है वो करना है प्याज को। इसी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे प्याज ऑयल में मिक्स हो जाए। अभी हमने इंतज़ार करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद हमने डालना है इसमें अदरक और लहसुन। तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इंतज़ार करना है ताकि ठीक तरह से ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करना है। तो तकरीबन जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन 5 मिनट मैंने तकरीबन प्याज को ब्राउन में लगाया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो अदरक और लहसुन को इसमें ठीक तरह से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक ये फ्राई होते रहे ताकि एक दूसरे में अच्छे से अब हमने 2 से 3 मिनट और इंतज़ार करना है ताकि ये अच्छे से
इसमें मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छी रेसिपी होने जा रही है माशाल्लाह से। तो तकरीबन अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब मैं डालूँगा टमाटरों को बीच में, और ठीक तरह से मिक्स करूँगा। और अब इसे दम पे रखूँगा तकरीबन 3 मिनट। तो 3 मिनट कंप्लीट हुए। काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं टमाटर। अब बारी है मसालों की। लाल मिर्च, हरी 3 मिर्ची, हल्दी जायका नमक और हल्दी। और ये सूखा मसाला जो मैंने पीसा था ये तकरीबन थोड़ा सा डालना है, बहुत है इतना। अब इसे अच्छे से फ्राई करना है, मिक्स करना है। रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त बन रही है। तो थोड़ी देर मसाले को जो है ना इसके अंदर फ्राई करना है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम सबसे पहले जो है वो पोटो को डालेंगे बीच में। ये आगे पोटे, इसको तकरीबन 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है इसको। कलेजी हमने बाद में ऐड करनी है एंड पे, क्योंकि कलेजी जो है नॉर्मली वो गल जाती है, पोटो का थोड़ा मसला होता है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करते रहना है ताकि ठीक से फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएंगे ठीक से, तकरीबन आधे फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हमने इसमें 1 कप पानी का डालना है, फिर इसको दम पे लगाना है। तब तक हम इसको फ्राई करते हैं ताकि ये ठीक से फ्राई हो जाए। तो ये फ्राई हो रहा है, हमने थोड़ा करना है इंतज़ार। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो
तकरीबन पोटे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप पानी। फिर थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि जो रही की कसर वो पूरी हो जाए। तो अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमने इसको दम पे लगाना है तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम दोबारा आएंगे। अब ये दम पे लग चुका है, जब तक हमने दोबारा करना है इंतज़ार। तो टाइम पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन काफ़ी अच्छा हो गया है। सही है। अब हमने ऐड करना है, अब हमने ऐड करना है कलेजी को। अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक हमने भूनना है लगातार। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भूनते रहना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो कलेजी और पोटा दोनों अच्छे से गल चुके हैं। 4-5 मिनट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो मसाला पीसा था थोड़ा सा बचाया था मैंने, वो वापसी इसमें ऐड किया। अब मैं लगाने लगा हूँ दोबारा 2 मिनट का दम। 2 मिनट तक हमने इसको दम पे रखना है तकरीबन। उसके बाद रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो अब हमारी कलेजी हो गई है तैयार बहुत अच्छे से। अब मैं करने लगा हूँ डिश आउट बाउल में। बहुत ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह से। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है आपने वीडियो को, और कमेंट भी करना है आपने। तो आज की रेसिपी होगी कंप्लीट बहुत अच्छी खुशबू के साथ। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं अभी करूँगा। तो
ऐड करना है मैंने धनिया। तो कलेजी पोटा हो गया तैयार। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं टेस्ट करने लगा हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, अपने कमेंट भी लाजमी करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।